लाचार पति जो कि बस चाहता इतना है कि इनकी पत्नी को इनके साथ रहने दिया जाए। मैं मेरे पत्नी से मेरे सास ससुर साला मुझसे मिलने नहीं देते हैं। 7 साल हो गया मैंने अपनी पत्नी की शक्ल नहीं देखी। 7 साल हो गए अपने अपनी पत्नी की शक्ल नहीं। हाँ। ब्लैकमेलर सास ससुर की मांग 10 लाख रुपए और उसके ऊपर इन्होंने लिख रखा है, देखिए काफी बड़ा पोस्टर है, हल्का सा दिखाने का प्रयास करते हैं। ऊपर है आवश्यक सूचना। फंक्शन के लिए गया था। हाँ। ठीक है। हाँ। तो इन्होंने अपने यार को बुलाया, उन्होंने हमारा पोस्टर बैनर फाड़ दिया, मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे साथ मारपीट भी किया और उन्होंने बोला कि तुम 10 लाख रुपया इसको दो और तलाक दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूं। पहले सिर्फ पति पत्नी थे और पत्नी के घर वाले थे, अब उनका एक प्रेमी भी घुस गया। हाँ, अब भाई 10 लाख रुपया देंगे, पत्नी को मिलेगी तो आप ही को तो मिलेगा ना, क्योंकि आप उनके साथ रह रहे हो। जो पत्नी के साथ रहेगा पैसा तो उसी का होगा ना। हमारे ससुर हैं, इन्होंने अपनी बहन के साथ भी ऐसा ही किया था। इनकी बहन की शादी कहीं और हुई थी, तो उसके साथ इन्होंने रहने नहीं दिया और दूसरे जगह से शादी करवाई और कोर्ट में तलाक हुआ। तो तलाक जब हुआ तो 10-12 लाख रुपया इन्होंने कमाए 15 साल पहले। अब वही दिमाग वो मेरे साथ लगा के मुझसे पैसे ऐंठना चाह रहा है। पत्नी से मिलना चाह रहे हैं? पत्नी से मिलना चाहते हैं, मैं रखना चाहता हूँ। आप रखना चाहते हैं? मैं रखना चाहता हूँ। और वो रहना नहीं चाहती? वो रहने नहीं चाहती क्योंकि उनको तो पैसा चाहिए, पैसा लेके कहीं और जाएगी। नमस्कार। महिला उत्पीड़न का मामला लगातार आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे। देखिए हमारे सामने एक पुरुष हैं जिन्होंने एक बैनर लेकर, एक बड़ा सा बैनर लेकर के खड़े हैं और इस पर इन्होंने लिखा है ब्लैकमेलर सास ससुर की मांग 10 लाख रुपए और उसके ऊपर इन्होंने लिख रखा है, देखिए काफी बड़ा पोस्टर है, हल्का सा दिखाने का प्रयास करते हैं। ऊपर है आवश्यक सूचना, राजापुल मैनपुरा पटना के वासियों जागो, मेरी अर्थी तो उठ जाएगी परंतु राजापुल मैनपुरा की बहन बेटियों की डोली आज के बाद कभी नहीं उठेगी, क्योंकि ब्लैकमेलर सास ससुर पत्नी एवं साला की वजह से राजापुल मैनपुरा पटना कलंकित हो रहा है। और क्यों कलंकित हो रहा है, देखिए पहले तो सबसे पहले इन्होंने अपने ससुर का फोटो लगा रखा है, मास्क लगाए हुए हैं, प्रमोद सिंह, बगल में इनकी पत्नी है प्रियंका पटेल और बगल में निशांत, इनका साला का नाम है। अच्छा, क्या है मामला, पहले पूरा मामला एक बार बताइए। मामला ये है कि मेरा नाम संजीव कुमार है, हरनौत में मेरा घर है, नालंदा जिला। ठीक है। और मैं मेरे पत्नी से मेरे सास ससुर साला मुझसे मिलने नहीं देते हैं। 7 साल हो गया मैंने अपनी पत्नी की शक्ल नहीं देखी। 7 साल हो गए अपने पत्नी की शक्ल नहीं? हाँ। ये लोग शादी कब हुई थी? शादी हुई थी 18 अप्रैल 2016। 2016 में शादी? हाँ, घर पे जाता हूँ, मारपीट करते हैं। हाँ। अभी 18 तारीख को मैं गया था। हाँ। 18 तारीख को मैं आंसर करने के लिए गया था वहाँ। अच्छा, यहाँ एक साइड और पोस्टर बना हुआ है, उच्च न्यायालय माननीय जज साहब कहाँ हैं, कानून मुझे फांसी चाहिए, ब्लैकमेलर सास ससुर पत्नी साला की वजह से आमरण अनशन करने पर पत्नी के यार ने जान से मारने की धमकी दी। अच्छा, पत्नी के यार यानी कि उनका लवर? हाँ, लवर। अच्छा। 18 तारीख को मैं अनशन के लिए गया था। हाँ। ठीक है। हाँ। तो इन्होंने अपने यार को बुलाया, उन्होंने हमारा पोस्टर बैनर फाड़ दिया, मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे साथ मारपीट भी किया और उन्होंने बोला कि तुम 10 लाख रुपया इसको दो और तलाक दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मामला की शुरुआत कहाँ से हुई? पहले मामले की शुरुआत पे आते हैं। आपकी शादी हुई? अच्छा, पहले सुनिए, आपकी शादी हुई 2016 में, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद मतलब वो तो विदा होकर के जो रस्म रिवाज होता है उसके हिसाब से हमने विदा किया। लव मैरिज था क्या? नहीं, अरेंज मैरिज। दिल्ली आए थे देखने के लिए, क्योंकि मैं दिल्ली रहता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ। ठीक है। उसके बाद शादी हुई, तो करने का मतलब जो प्रक्रिया हुआ, फिर वो चली गई अपने घर। हाँ। उसके बाद 4 महीना तक मैं उसके यहाँ आता जाता रहा। इस बीच में मेरा एक 4 महीने का बच्चा भी था। अच्छा, मतलब आपकी शादी होती है, आप दिल्ली चले जाते हैं? नहीं, अभी नहीं जाते हैं, 4 महीने बाद जाते हैं। 4 महीने बाद दिल्ली चले जाते हैं, है ना? उसके बाद घर पे आना जाना आपका रहता है, अपनी पत्नी के पास जाते हैं, आते हैं, मतलब अपने मायके, वो अपने मायके में रहने लगती है? हाँ, मायके में रहने लगती ठीक है। है। और मैं जब दिल्ली गया और 15 दिन के बाद मुझे चला कि इन लोगों ने मेरे बच्चे का अबॉर्शन करवा लिया है। बच्चे का अबॉर्शन भी हो गया? हाँ। उसके बाद मैं आया यहाँ पे, बात हुई तो मैं उन्होंने बोला भाई बच्चा मेरा है, तुम्हारे कहने से मैं इसको थोड़े रखूंगा। हाँ। और उसके बाद तू मैं हुई, फिर उसने मेरे ऊपर 498 का केस कर दिया। अच्छा, आप पे केस भी हो गया? केस भी कर दिया और बोलता है कि 10 लाख रुपया मांग रहा है। हाँ। जबकि मैं क्यों मांगूंगा उससे, मेरा बिजनेस चल रहा है, मुझे पैसों की जरूरत ही नहीं है, मैं क्यों मांगूंगा। अच्छा, तो मतलब किस लिए आपको अलग किया जा रहा है? कुछ तो कुछ तो बात होगी। ये अपने यार के साथ शादी करना चाहती है। अच्छा। इनका धंधा है। चक्कर क्या है, 15 साल पहले हाँ। ये जो हमारे ससुर हैं, इन्होंने अपनी बहन के साथ भी ऐसा ही किया था। इनकी बहन की शादी कहीं और हुई थी, हाँ। तो उसके साथ इन्होंने रहने नहीं दिया और दूसरे जगह से शादी करवाई और कोर्ट में तलाक हुआ। तो तलाक जब हुआ तो 10-12 लाख रुपया इन्होंने कमाए 15 साल पहले। अब वही दिमाग वो मेरे साथ लगा के मुझसे पैसे ऐंठना चाह रहा है। अच्छा, मतलब आपका आरोप है कि आपके ससुराल पक्ष वाले जो हैं
हैं वो शादी करवाते हैं और उसके बाद फिर तलाक करवाते हैं, और तलाक में जो पैसा आता है वो रख लेते हैं। हाँ, वो अपना धंधा कर रहे हैं, यही धंधा है उनका। तो आप ये बैनर लेकर के लगातार मांग कर रहे हैं, पत्नी से मिलना चाह रहे हैं, क्यों? पत्नी से मिलना चाहते हैं, मैं रखना चाहता हूँ। अच्छा, आप रखना चाहते मैं हैं? रखना चाहता हूँ। हाँ, और वो रहना नहीं चाहती? वो रहने नहीं चाहती क्योंकि उनको तो पैसा चाहिए, पैसा लेके कहीं और जाएगी। हाँ, तो अब क्या आप क्या चाह रहे हैं? क्या सरकार से क्या मांग करना चाह रहे हैं? कानून से क्या मांग सर, करना चाह रहे हैं? कानून से मैं न्याय की मांग कर रहा हूँ कि मुझे मेरी पत्नी को सुपुर्द किया जाए, ताकि मैं अपने वंश को आगे बढ़ाऊं। इंसान शादी किस लिए करता है? अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए करता है, ताकि मेरी नस्ल आगे बढ़े। जब मेरा वंश आगे नहीं बढ़ेगा तो आदमी क्यों शादी करेगा? अच्छा। आदमी वंश बढ़ाने के लिए तो शादी करता है। तो आप लोग शादी में दहेज वहेज भी लिए थे? नहीं, कोई दहेज नहीं, कोई दहेज नहीं? कोई दहेज नहीं। अच्छा, तो फिर 10 लाख का मांग अब ससुराल वाले आपके मांग ये कर रहे हैं। हाँ, ये कर रहे हैं। हाँ, तो आपके साथ जब मारपीट हुई, जब आपने बोला कि आप उनके प्रेमी ने आपके साथ मारपीट किया, पब्लिक में 200-250 पब्लिक थी वहाँ पे जब मारपीट हुआ। जब आप प्रोटेस्ट पे बैठे हुए थे, अनशन पे बैठे हुए हाँ, 18, हाँ, फिर इन्होंने 112 नंबर फोन डायल करके पुलिस वाले को बुलाया। फिर पुलिस वाले मुझे और मेरी पत्नी को दोनों को उठा के लेके गए। वहाँ मैंने अपनी बात बताने की कोशिश की, मेरी बात नहीं सुनी गई, और उसकी भी बात नहीं सुनी गई, और दोनों को बोले कि भैया आप जाओ कोर्ट में जाओ अपना, समझो। तो थाने में आपके साथ मारपीट हुई, इसको लेकर के आपने FIR वगैरह किया कि नहीं किया? होता ही नहीं, कहाँ से करूँगा मैं? थाने में FIR नहीं? मेरी बात ही नहीं सुनी। क्यों नहीं सुना जाता? नहीं सुनते हैं भाई। हाँ। मैं भाई साहब, मेरी माँ, मेरे पिताजी FIR के लिए आते आते मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए। अच्छा, पिताजी एक्सपायर कर गए? हाँ जी, 4 साल हो गया। हाँ, मतलब थाने दौड़ते दौड़ते? हाँ जी, अच्छा, पाटलिपुत्रा थाना। पाटलिपुत्रा थाना? हाँ, हाँ। हरनौत थाना। हाँ, आपका घर हरनौत हुआ और आपका ससुराल पाटलिपुत्रा हुआ? हाँ, नहीं, यहाँ राजापुल मैनपुरा। राजापुल मैनपुरा। हाँ तो जी। लगातार आप वहाँ के भी थाना में FIR करने का प्रयास किए, नहीं हुआ? वहाँ भी नहीं, यहाँ क्या भी कहते हैं वहाँ पे? कहते हैं जाओ ऐसे ही रहने दो, हाँ, सीधे बोलो। और आप यहाँ के भी थाना में, ससुराल के भी थाने में? यहाँ भी ऐसे ही करते हैं। हाँ। नहीं करने दिया कि लेकिन लड़की का क्या कहना? लड़की क्या कहती है कि हम दूसरा शादी वो करेंगे? तो कहती है भैया हमको रहना नहीं तुम्हारे साथ, तुम हमें 10 लाख रुपया दो। जबरदस्ती आप कैसे रहिएगा? शादी तो जबरदस्ती नहीं किए थे ना, हाँ, शादी तो जबरदस्ती नहीं हुई थी ना, हाँ। तो फिर अच्छा, मतलब आपका यही कहना है कि अगर आप तलाक देना ही नहीं हम चाहते? क्यों तलाक देंगे? हाँ, झगड़ा किसके घर में नहीं होता ये बताइए। अगर ये झगड़े की बात भी बता रही है तो झगड़ा किसके घर में नहीं होता है? हम आपको उठा के लेके गए, नहीं गए थे ना शादी करने के लिए। हाँ। आपके पिताजी मुझे दिल्ली देखने आए थे, उसके बाद फिर घर हम द्वार हमारा देखा गया, उसके बाद शादी हुई, और उसके बाद फिर आप ये नौटंकी कर रहे हो। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं दिल्ली में रहता हूँ, प्रिंटिंग प्रेस का मेरा काम है। आपका अपना बिजनेस वहाँ पे चल रहा हाँ जी। है ना? हाँ जी। अच्छा, मतलब कहने का मतलब आपका सीधा सीधा आरोप यह है कि आपके ससुराल वाले आप पैसे की लालच में तलाक दिलवा रहे हैं? हाँ, पैसे की लालच में ही सारा खेल हो रहा है। हाँ, और आप तलाक देना नहीं नहीं चाहते? देंगे, नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। हाँ, और आप पे केस भी उल्टा कर रखा है? को हाँ, केस कर रखा है। देखिए, एक लाचार पति जो कि बस चाहता इतना है कि इनकी पत्नी को इनके साथ रहने दिया जाए, लेकिन इनका यह भी आरोप है कि इनके ससुराल वाले, मतलब इनके ससुर जी और इनकी पत्नी और इनका साला सभी मिल करके। तो बीच में यार भी आ गया है ना। अच्छा, अब यार भी आ गया? तो यार आ गया बीच में। अब वो भी हमसे डिमांड कर रहा है। पहले सिर्फ पति पत्नी थे और पत्नी के घर वाले थे, अब उनका एक प्रेमी भी घुस गया। हाँ, अब भाई 10 लाख रुपया देंगे, पत्नी को मिलेगी तो आप ही को तो मिलेगा ना, क्योंकि आप उनके साथ रह रहे हो। हाँ। जो पत्नी के साथ रहेगा पैसा तो उसी का होगा ना। अच्छा, आप आरोप लगा रहे हैं प्रेमी है, अगर कहीं प्रेमी ना हुआ तो कोई साक्ष्य, कोई प्रूफ? वो रिश्तेदार है ही नहीं। मैंने उससे पूछा जब मेरा पोस्टर फाड़ रहा था, मैंने बोला कि तुम बोलने वाले कौन हो? पत्नी मेरी है। कहता ये मेरे दोस्त की बहन है। दोस्त की बहन है। पूरे गांव में और लाखों, तुम पूरे गांव में तो हजारों आदमी हैं, कोई आदमी तो आया नहीं तुम्हारे सामने। ये क्यों आया? तो आप क्या चाहते हैं? आप चाहते तो पत्नी को रखना चाहता हूँ। पत्नी को रखना चाहते हाँ, पत्नी को रखूंगा मैं। हैं? 10 लाख आप नहीं देना चाहते? क्यों देंगे 10 लाख रुपया? हाँ, 10 लाख रुपया क्यों देंगे? हाँ, पत्नी है मेरी, पत्नी मेरे साथ रहे, जो होगा उसका भरण पोषण मैं करूंगा। हाँ। बाकी आप तलाक नहीं चाहते? नहीं दूंगा मैं तलाक। चलिए, देखिए, तमाम मुद्दे पर हमने इनसे लगातार बातचीत करने का कोशिश किया, लेकिन इन्होंने पूरा प्रूफ लेकर, मतलब पूरा का पूरा फोटो बैनर बनवा करके और इतना बड़ा सा बैनर लेकर के घूम रहे हैं और सड़क पर घूम रहे हैं और लगातार गुहार लगाए इधर उधर भटक रहे हैं, चाहते हैं कि इनको न्याय मिल जाए। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम अंकित भारद्वाज, आप द पब्लिक पॉइंट देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।